साथियों नमस्कार। डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं प्रोफेसर रविंद्र खानविलकर साहब से। खानविलकर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्ते साथियों, इसके पहले कि मैं इनसे बातचीत आपकी कराऊं, आपका बताना चाहूँगा कि प्रोफेसर रविंद्र खानविलकर साहब जो हैं वो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। काफ़ी लंबे समय से वो अंधविश्वास और अंधश्रद्धा और तर्क के ऊपर वो काम कर रहे हैं। आज उनसे जानेंगे कि वो किस प्रकार से इन सब कामों को अंजाम दे रहे हैं और कैसे वैज्ञानिक चेतना जो है वो लोगों के बीच में प्रसारित कर रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला, मेरा गांव है वो रत्नागिरी में आता है, कोकण रीजन में। मेरा तो जन्म वहाँ हुआ, लेकिन पढ़ाई मैं बम्बई में परेल में हुई। अच्छा। तो वहाँ ही मेरी पढ़ाई हुई, ग्रेजुएशन होगा, बाद में मैं एमए भी किया। और मेरे वहाँ पिताजी सोशल वर्कर थे, गांधीवादी थे। वो अपना वाइट कुर्ता पैजामा पहनते थे और उन्हें वहाँ काफ़ी समय से काम किया। तो मैं देख रहा था कि उनसे हिसाब से मुझे लगा कि सोशल एक्टिविटी में आना चाहिए, काम करना चाहिए। तो ये प्रेरणा मेरे पापा की है, डैडी की है, लेकिन वो पूरे अंधविश्वास भी थे। अच्छा। तो अंधविश्वास की तरफ आप, अंधश्रद्धा जो निर्मूलन की तरफ आप कैसे आए? इसके बारे में कुछ कहीं से प्रेरणा मिली हो तो इसके बारे में बराबर भाई। प्रेरणा मेरे वैसे पिताजी दे दे। क्या है कि मेरे पिताजी अकेले कमाते थे और मैं वहाँ जो परे में रहते तो बम्बई में घर छोटे छोटे होते हैं। हमारे गांव में तो बड़े रहते हैं, वहाँ जमीन भी सब कुछ है। एक 10 बाय 12 के चाल में हम रहते थे। मेरे छोटे चाचा भी रहते थे, कम से कम 7-8 लोग हम यहाँ रहते थे। और पिताजी को ऐसा लगता था, भाई मेरे घर में पैसा आता है लेकिन बचता कोई नहीं, बैलेंस तो कुछ नहीं रहता है। तो बचपन से उनके संस्कार था कि भाई इसके पैसा नहीं रहता है, बैलेंस नहीं, इसके ऊपर क्या होता है, कोई ना कोई कुछ करता होगा, टूटका किया करता है, हमारे यहाँ मंत्र तंत्र करता है या ऐसे कुछ करता है कि जिससे पैसा नहीं रहता है, रुकता नहीं है साहब। तो हमारे बाजू में एक बड़े बंगला था, वहाँ एक बाबा आते थे। हम लोग क्या करते, हम हर आदमी अपने थोड़े ऊंचे गाड़ी वाला हो, बंगला वाला हो, अब थोड़े गरीब है तो उनका अनुकरण करते हैं। तो वो उनके पास जाते थे और उनको भी बचपन से उनके संस्कार भी थे कि भाई ऐसे कुछ लोग होते हैं, बाबा होते हैं, बुआ होते हैं और ईश्वर की अच्छी तरह सेवा करते हैं और एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो चमत्कार कर सकते हैं। तो बाबा के हमारे पिताजी वहाँ जाने लगे और वो उनको लगा कि भाई मेरे घर पे भी पैसा आना चाहिए। तो बाबा बोले कि ठीक है, हम आपके घर में जाके यज्ञ करेंगे। तो मेरे पिताजी वो बाबा को लेके आए गए, 600-125 फुट अपनी हाइट ऊँचे थे, भगवी कफनी पहनी थे और बड़े हेल्दी थे। तो क्या है, उन्होंने अपने घर पे लेके आए। लेकिन वहाँ हमारी जो 40-50 साल के बहुत परिस्थिति इतनी नहीं, वो एक अपना कुर्सी भी किसी से लेके, चेयर भी लेके इतने नहीं थी यहाँ। तो वहाँ उनको बिठाया और बिठाने के बाद उनके पैर छुए, इतना ही नहीं, उसके पहले लोग बोले ठीक है, वो बड़ा बर्तन लेके आए, उनके ऊपर पैर रखे, मैंने उसके ऊपर पानी डाला, उसके ऊपर दूध डाला और बाद में सब उठा के सबको तीर से तीर करके पिलाया। इतना ही नहीं, वो यज्ञ करने के बाद मेरे पिताजी उन्होंने उनको, मेरे माताजी पिताजी ने उनके चरण में अपना माथा टेका। तो उन्होंने आग किया और मुंह से शिवलिंग निकाल के दे दिया। बाद में मेरे दूसरे चाचा भी गए, उन्हें फूलों से कुछ मूर्ति की निकालनी, उन्होंने दे दिया। बाद में मेरे छोटे चाचा भी थे और वो चाचा गए तो उन्होंने क्या किया, जलता हुआ अंगारा कपूर डाल दिया और धीरे धीरे उनसे निकल गया।
तो मेरे घर में ये सब संस्कार थे। और बचपन में ये संस्कार थे, तो हर मंगल के दिन मैं जब परे में रहता है, वहाँ एक सिद्धि विनायक का मंदिर है, गणपति का बहुत बड़ा मंदिर है। तो हर मंगलवार के दिन मैं वहाँ चल के जाता था, चल के आता था, भगवान से प्रार्थना भी नहीं किया, उसका दर्शन लेके मैं कुछ पानी भी नहीं पीता था। उसके संस्कार भी ऐसे लगे थे। लेकिन बाद में ऐसे कुछ हुआ, ये तो संस्कार ही हमारे घर में थे। हमारे पिताजी हैं, उनकी एक संस्था थी आज़ाद हिंद सर्वोत्कर्ष मंडल, और उन्होंने प्राध्यापक श्याम मानव जी के 3 दिन का एक वहाँ एक व्याख्यान की लेक्चर की कड़ी रखी थी। श्याम मानव जी अढ़ाई घंटे एक शब्द के बोलते, ऐसे 3 दिन की उनके व्याख्यान रखी थी। लेकिन वो मेरे वहाँ इतनी उम्र नहीं थी, 18-19 साल की उम्र थी, तो मेरे सुनने की इतनी आदत भी नहीं थी। मेरे कुछ दोस्त थे, उनके साथ थोड़ा हल्ला गुल्ला करना, वहाँ ऐसा कुछ करना, ऐसा ही करते रहा। लेकिन बाद में मैंने पढ़ाई की, मैंने MA किया, बाद में मैं पत्रकारिता का लिए एक छोटा सा कोर्स किया। और वो कोर्स में क्या करना था, हमको प्रैक्टिकल देते थे। और प्रैक्टिकल में क्या किया था, बम्बई में जितने अच्छे प्रोग्राम होते थे कि हमारे बड़े बड़े अखबार में वो आता था कि ऐसे बम्बई में अच्छे कौन से प्रोग्राम है, उसमें आता था। तो हमारा ये होमवर्क था कि भाई ऐसे प्रोग्राम को जाना है और कवर करना है और लाके देना है। वो आप प्रैक्टिकल वर्क रहता है। मतलब ये आपका जर्नलिज्म का एक भाग था, एक हिस्सा था। तो ऐसे ही मैं कुछ एक प्रोग्राम में दादर में पहुंचा। वो प्रोग्राम में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो प्रोग्राम के श्याम मानव जी का था, बाद में मुझे पता लगा। लेकिन वहाँ मराठी के डॉक्टर श्रीराम लागू करके थे, वो काफ़ी अंधेश्वर विश्वविद्यालय समय काम करते, वो आए थे, नीलू फुले आए करते, रोनी हट्टिंगड़ी। मुझे लगा कि भाई आमने सामने जागे तो हम TV पे देखते, पिक्चर देखते, उनके कम से कम सामने से देखे, नज़दीक से बैठे ऐसे। इसलिए मैं उनको देखने के लिए मैं प्रोग्राम में गया। वो प्रोग्राम में गया के बाद में श्याम मानव जी का यह व्याख्यान था, उन्होंने वजह से मिरेकल करके दिखाए और बोले कि जलता हुआ कपूर भी लिया। मेरे बचपन में मेरे दिमाग में रखा था कि मेरे घर पे ऐसा कुछ हुआ तो जलता हुआ कपूर उसने कुछ खाया था बाबा ने। तो बाद में श्याम मानव जी बोले, अरे किसी को और को आपको किसी को जलता हुआ कपूर खाना है क्या, निगलना है क्या? तो मैं तुरंत, मुझसे पता ही नहीं लगा, मैं तभी काफ़ी यंग भी था, मैं दौड़ के हो गया, सर जी मुझे करना है। और सर जी ने मुझे हाथ में दिया, मैंने खा लिया। तो उसी बारे में एक मुझे पता लगा कि ये सब लोग हैं, ये लोग ठगने वाले हैं। एक दिन में तो चेंज नहीं हो गया, लेकिन क्या है, वो सच्ची बोलूँ तो 10-12% भी मुझे वो सच नहीं लगा, लेकिन मैं कापूर खाया इतना तो सच लगा। तो धीरे धीरे मैं किताबें पढ़ने लगा। इनका एक दिन का वर्कशॉप मैंने जाके पीछे बैठा था, और जहाँ श्याम मानव जी के प्रोग्राम रहते थे वहाँ जाके पीछे बैठता था। क्योंकि अपने आप में चेंज होने के लिए भी काफ़ी समय देना पड़ता है, तुरंत तो नहीं हो सकता है। ऐसा किया। बाद में उनकी वीकली मीटिंग रहती थी, वहाँ जाके पीछे बैठता था। 3 दिन का उनका वर्कशॉप था, वहाँ गया। वही समय 1988 में प्राध्यापक अपना A.T. कोर, डॉक्टर अब्राहम कोर जी का एक किताब मराठी में ट्रांसलेट करके आया था। अच्छा। हाँ, तो मैं कई बार मैं जूनियर कॉलेज में पढ़ा था भी था, तो मुझे महात्मा फुले के बारे में स्टूडेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो मैं गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस गया, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट का प्रिंटिंग प्रेस है, महात्मा फुले जी का किताब वहाँ बहुत सस्ते में मिलता है, कम कंसेंट मिलता है, वो देखने के लिए लिया। उससे बाजू में ही अब्राहम कोर जी का एक किताब था। तो मैंने तुरंत वो किताब लिया और घर में आके पढ़ना शुरू किया। मेरे 7-7:30 बजे 8 बजे दोस्तों को मिल के आ गया, खाना के बाद पढ़ने लगा। तो वो रात में सोया नहीं, तुरंत में मेरी जॉब में सुबह 7 बजे की स्कूल रहती थी, बाद में जूनियर कॉलेज रहता था। तो मेरे मन में जितने सवाल थे, वो सवाल का सोल्यूशन वो किताब था। अच्छा। डॉक्टर अब्राहम कोर जी का। तो धीरे धीरे मुझे भी लगा कि भाई काफ़ी लोगों में सब अंधविश्वास है, तो ये थोड़ा काम करना चाहिए। तो बस स्कूल में मैं मैथ्स का सब्जेक्ट भी था, लेकिन मैं कभी क्लासेस पर ऐसा कुछ नहीं किया। जब भी वक्त मिलता था तभी मुझे लगता कि भाई पैसा तो मुझे स्कूल से मिलता था, इतना काफ़ी है, मुझे ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, ना घोड़ा चाहिए, ना बड़ा बंगला चाहिए, ना स्कूटर चाहिए, कुछ नहीं, जितना मिलता काफ़ी है मुझे। और एक सब काम करने लगा। 1988 से एक काम से जुड़ा हूँ। ठीक है। तो
अंधश्रद्धा के लिए किस तरह से काम आप करते हैं फील्ड में लोगों को मोटिवेट करने के लिए, कुछ इस बारे में बताइए। हाँ ठीक है, हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, इतना ही नहीं, हमारा बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, उनका एनएसएस का डिपार्टमेंट है, तो एनएसएस के डिपार्टमेंट के हेड ने हमको एक खत भी लिख दिया है, लेटर भी दिखा दिया है। तो हम यहाँ जहाँ कॉलेज में एनएसएस यूनिट रहते हैं तो वहाँ जाके लेटर दिखाते हैं, और उनको भी काफ़ी समय से काम कर रहे हैं तो हमको बुलाते भी है। इतना ही नहीं, किसी बहुत से कॉलेज ने हमारा उनका नैक का कुछ रहता है तो उन्हें हमारे पास ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया है, साल में आपको 2 बार आना पड़ेगा, हमको स्टूडेंट को ट्रेनिंग देना पड़ेगा वगैरह वगैरह। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ को अखिल भारतीय अंधविश्वास उन्मूलन समिति है, उनकी भूमिका है कि हम ईश्वर और धर्म को विरोध नहीं करते। इसका फ़ायदा यही होता है हम लोगों को कि भाई हमारे यहाँ बड़ा एक गणपति का उत्सव रहता है, त्यौहार रहता है, 10 दिन का त्यौहार रहता है, तो वहाँ भी काफ़ी लोग हमको बुलाते हैं। नवरात्र का 9 दिन का रहता है, वहाँ भी लोग बुलाते हैं। जहाँ स्कूल में हम जाते हैं, आईटीआई में जाते हैं, बहुत से कॉलेज में वहाँ जाते हैं। और इतना ही नहीं है कि जहाँ जहाँ ऐसे कुछ चीज़ें होती है वो करते हैं, हम वर्कशॉप करते हैं, 1 दिन का करते हैं, 3 दिन का करते हैं, सालों साल ऐसे लोगों के पास जाते हैं, लोग ही हमारे पास आ जाते हैं और धीरे धीरे काम बढ़ते जा रहा है। वैसे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से जुड़े हुए थे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर साहब, बराबर, जिनकी हत्या हो गई, बराबर। और मैं भी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं देखता हूँ कि हम लोग अंधविश्वास को लेकर के बात करते हैं, उसमें धर्म और विज्ञान, धर्म और भगवान के बारे में बातचीत नहीं की जाती। लेकिन फिर भी जो कार्यकर्ता हैं इस तरह से जो अंधश्रद्धा के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कट्टरवादियों के निशाने में रहते हैं। तो क्या कभी ऐसा मौका आप लोग के साथ में, आपके टीम के साथ में ऐसा हुआ कि कोई संस्था जो है वो आपको निशाना बनाने की कोशिश किया, कोई धमकी आपको मिला, ऐसा कभी हुआ? बहुत बार हो गया। अच्छा। कि हमारा जो 3 दिन का वर्कशॉप था, वहाँ लोग आते थे। इतना ही नहीं, हम जहाँ स्कूल में प्रोग्राम करते थे या कई बड़ा 2 दिन का सम्मेलन करते तो वो लोग आते थे। यहाँ जहाँ हॉल हमने बुक किया तो हॉल का जो मालिक है उसको बोलते थे भाई उनको जगह मत देना है, नहीं तो हम नुकसान करने को तो ये नहीं। तो वह सालों साल हो जाता है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे आदमी की एक आदत बनती है कि भाई हम देश प्रेमी हैं। जब हमारे यहाँ फ्रीडम फाइटर थे कि हमारा 1947 पहले कितनी यातना सहन की है, बाद में हमको इंडिपेंडेंस मिल गया है, तो हम तो कहीं ना मामूली काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये भी एक देश का ही काम है। असल में जो अंधश्रद्धा को लेकर के जो लोग काम कर रहे हैं वो भी एक प्रकार से वो बॉर्डर में काम कर रहे हैं जैसा ही है। क्योंकि अगर हमारा देश अंधविश्वास के गर्त में डूबा रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारी जो तरक्की है, हमारा जो विकास है वो बाधित रहेगा। तो एक बहुत बड़ा काम है अंधश्रद्धा को लेकर के जो आप काम कर रहे हैं, आपकी जो पूरी टीम काम कर रही है, इसके लिए वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और हम अपने ढंग से भी कोशिश करेंगे कि कैसे भी हम जो है इस काम में कुछ योगदान दे सके। तो मैं चाह रहा था कि कुछ आप बताने वाले थे सिक्का के बारे में। तो ये एक सिक्का है मेरे पास में 10 रुपए का, तो आप इसको लीजिए। देखिए, ये बाबा बुआ मांत्रिक तांत्रिक बैगा ये पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका धंधा सालों साल चलता है। कोई ज्योतिष हो, कोई तांत्रिक हो, कोई बैगा हो, कोई मांत्रिक हो, कोई ब्लैक मैजिक करने वाला हो, क्या कोई महाराज हो, उनका धंधा क्यों चलता है, उसके पीछे विज्ञान क्या है। इसके पीछे एक विज्ञान है, विज्ञान का एक नियम है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या शक्यता है, क्या अशक्यता है। मान लीजिए कि हमारे आदमी की प्रॉब्लम क्या है कि बचपन से हमारा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती। और भी है, कोई बाबा बुआ हो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते, ऐसा हमको बचपन से कहा जाता है और हम किसी बाबा बुआ के पास जाते हैं।
तो उनका धंधा कैसे बढ़ता है, इसके लिए है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है। हम किसी भी मांत्रिक के पास जाएंगे, तांत्रिक के पास जाएंगे, बुआ के पास जाएंगे, ज्योतिष दिखाने वाले करने वाले ज़्यादा, वो बोलेंगे आपका काम होगा, आपका काम होगा, आपका काम होगा। कभी नहीं किसी को बोलते कि आपका काम नहीं होगा। 10 आदमी उनके पास गए तो हर आदमी को बोलेंगे आपका काम होगा, आपका काम होगा, काम होगा। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी इसमें से 10 में से कम 5-7 लोगों का काम होना ही होना है। तो हमारे प्रॉब्लम क्या रहते हैं, जैसे मैं भी 10वीं क्लास तक एग्ज़ाम आ गई तो एक से मंदिर में मैं जाता था, परेल में रहता था बम्बई में। तो मंदिर में क्या सुबह 6 बजे है, वहाँ नंबर लगाने पड़ते, 10 साढ़े 10 बजे नंबर आते। वो क्या करते थे, वहाँ जो पुरोहित है एक धागा ऐसा काला वाला धागा देने के लिए, बांधने के लिए देते थे, कुछ 4 आना 50 पैसा कुछ फ्री। लेकिन क्या है, सबको सुबह का उनका एक ही काम कि भाई सबको क्या देना है, धागा देना है, उससे पैसा उसे डालना है। तो क्या होता है, मान लीजिए उसमें 100 लोग आ गए तो 100 लोगों से कम 50% काम होने वाला ही है। तो जिनका काम होता है उनको लगता है कि भाई मेरा काम उनके धागे से जो है उनसे हो गया। जैसे हम अंगूठी पहनते हैं या कोई गले में माला डालते हैं या ऐसे कुछ बाबा बुआ को जो कुछ देते हैं घर जेब में रखते हैं, तो हमको लगता है कि भाई वो बाबा का फोटो मेरे जेब में तो मेरा काम हो गया। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। मानिए ये कॉइन है, एक कॉइन में 2 चीजें, हेड या टेल। हम हवा में घुमाएंगे तो कभी हेड आएगा कभी टेल आएगा, लेकिन 10 बजे टेल नहीं आने वाला है, 10 बजे हेड आने वाला नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा आएगा। तो इसलिए कोई भी बाबा हो, पढ़ा लिखा नहीं हो या मांत्रिक हो, तांत्रिक हो, बैगा हो, 10 आदमी उनके पास आएंगे, सबको बोले काम होगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। जो कुछ करते हैं, जिनका काम होता है तो उनको लगता है कि भाई बाबा के आशीर्वाद से, मांत्रिक के आशीर्वाद से या कोई ज्योतिष है उससे सलाहानुसार हम बर्ताव करते हैं, इसलिए हम काम हो गया। तो ये जो है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के होता है, बाकी इससे कोई शक्ति नहीं होती। डॉक्टर अब्राहम जी कोर ने 1963 में उनके 2 किताबें हैं, गॉड बिगॉन द गॉड एंड गॉड डेमोशन स्पिरिट, और दोनों किताब का हिंदी में भी काफी लैंग्वेज में अनुवाद हो चुका है। 1963 में ही अब्राहम कोर जी ने ये सब बाबा बुआ महाराज मांत्रिक तंत्र पूरे वर्ल्ड के, हमने भारत के लिए नहीं है, चैलेंज दिया, सबके लिए लिखा हुआ है। और उनको चैलेंज दिया था, क्या चैलेंज दिया था कि भाई उनका एक सिद्धांत था, तो सिद्धांत में बोलता हूँ मैं, वो बोलते थे कि किसी भी आदमी के पास अलौकिक अद्भुत या दिव्य शक्ति नहीं होती, जो ऐसे बर्ताव करता है तो वो लोगों को ठगाते हैं या वो उसके दिमाग की जांच करनी चाहिए, माने उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसका मतलब सीधा साधा है, कोई भी बाबा बुआ महाराज मांत्रिक तांत्रिक अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। 10 लोग उसके पास जाते हैं, सबको हाँ हाँ करता है और कोई से काम हो जाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं रुकने वाला हूँ। मान लीजिए आपने मुझे क्वेश्चन पेपर दिया, वो क्वेश्चन पेपर अपने रशियन भाषा में है, रशियन भाषा में पढ़ना नहीं आता है, लेकिन उसको आंसर लिखनी है, वो क्या लिखनी है, यस और नो। मुझे क्वेश्चन ही पढ़ना नहीं आता, लेकिन लिखना किस में, यस और नो। तो मैं क्या करता हूँ, कभी यस लिखूंगा, नो लिखूंगा नहीं, तो और भी मैं अच्छा स्टूडेंट होगा तो मैं सबको लिखूंगा नो, एस 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 एस। मुझे 10 में से 0 मार्क मिलने चाहिए। क्यों मार्क मिले, क्यों कि मुझे पढ़ना ही नहीं आता है, लेकिन इसमें मुझे 0 मार्क नहीं मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिलेंगे, कम से कम 3 या 400 मिल सकते हैं। जो मेरी योग्यता है 0 की, फिर भी मुझे मार्क मिल सकते हैं। यह है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब ये है कि तुक्का जो है वो काम अगर कर जाता है, तो मान लीजिए कि 100 लोग हैं, 100 में अगर 40 लोगों का भी काम बनता है तो वो प्रचार करने लगते हैं और वो बाबा फेमस हो जाता है। जो 60 लोग हैं जिनका काम नहीं बना है वो चुप रहते हैं, वो उसका विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि मैं गया था, मेरा काम नहीं बना, तो इसलिए वो शांत बैठ जाते हैं। तो एक प्रकार से इस कारण बाबाओं का जो काम है, वो धंधा है, वो काफ़ी चलने लगता है। तो निश्चित रूप से इस समय ये समय ऐसा है कि शासन प्रशासन को भी चाहिए कि इस पर कुछ कदम उठाए, ताकि इस तरह से जो ठगी हो रही है गरीबों के साथ में,
उस पर कुछ रोक लग सके। भगवान के प्रति श्रद्धा, किसी धर्म के प्रति श्रद्धा अपनी जगह है, लेकिन उस श्रद्धा के नाम पर अगर कहीं पर किसी का नुकसान हो रहा है तो मुझे लगता है कि वो एक गलत बात है। तो आपने अपना एक समय निकाला सर रविंद्र खानविलकर साहब, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में भी कुछ मुद्दों को लेकर के हम आपके साथ बातचीत करते रहेंगे। और धन्यवाद आपका भी कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा। अगले हफ्ते हम फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर, पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 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 नमस्कार।